जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 17। मगर आत्मा से हो प्रीति जिसे, सदा तृप्त हो आत्मा से रहे। संतुष्ट रहता है अपने में ही, कर्तव्य जिसके लिए ना कोई। भगवान श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त रहे तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। क्योंकि प्रबुद्ध जनों विचारकों के लिए गीता प्रेरणाओं की शैली है। वास्तव में यह बहुत प्रभावी है, स्वाभाविक है। दिव्यता की सुवास प्रत्यक्ष अनुभव की जा सकती है। एक बार सामान्य स्थिति की बात कहकर या चेतावनी देकर एकाएक भाव के शिखर की ओर प्रेरित करना वस्तुतः श्रीमद् भगवत गीता की ही अनूठी गरिमा है। विषय इंद्रियों में ही रमण करने वाला व्यक्ति व्यर्थ में ही जीता है। इसी के साथ तू शब्द का भी प्रयोग किया गया। कहीं कोई यह ना समझ ले कि इससे अलग तो जीवन हो ही नहीं सकता। जैसा आज की भौतिकवादी विचारधारा जीवन की अथ और इति केवल इतने से ही मान ली जाती है, खाओ पियो मौज उड़ाओ बस। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट संकेत कर रहे हैं कि यह जीवन विडंबनाग्रस्त निमन सतर्य है। जीवन और अलौकिक पक्ष तो यह है, परंतु जो आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, रमण कहीं तो होगा, या संसार अर्थात बाहिर्मुखी अर्थात इंद्रिय विषयों में, या फिर आत्मा परमात्मा में। इंद्रिय विषयों में रमण किसी भी दृष्टि से, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थान पर, किसी भी प्रकार से तृप्ति संतुष्टि का माध्यम नहीं बन सकता। क्योंकि विषयों में तृप्ति है ही नहीं। विषय रस बाह्य रूप से लोलुपता को और बढ़ा सकता है, इसके साथ सुख की कमी चला सकता है। पूर्ण तृप्ति संतुष्टि तो जब ही होगी, जहाँ भी होगी और जिसे भी होगी, आत्म तत्व से ही होगी। आत्म तत्व में रीति प्रीति करके ही होगी। बाह्य आकर्षण जीवन तो अपनी ओर खींच तो लेते हैं, लेकिन तृप्ति के स्थान पर हताशा, निराशा, अशांति ही परिणाम देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय भगवत गीता, जय गुरुदेव। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।